होली क्यों मनाई जाती है? होली के त्योहार से अनेक पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई है, जिनमें सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और उनकी भक्ति की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम के एक बलशाली असुर हुआ करते थे, जिसे ब्रह्मदेव से यह वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता, न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से, न घर के बाहर न घर के अंदर, न ही दिन में और न ही रात में, न ही धरती में और न ही आकाश में। असुर के पास इस असीम शक्ति होने की वजह से वो घमंडी हो गया था और खुद को ही भगवान समझने लगा। असुर अपने राज्य के लोगों पर अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से भी मना करता था। असुर लोगों को अपनी पूजा करने का निर्देश देता था, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात न सुनकर भगवान विष्णु की पूजा करता था। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए थे, सिवाय उसके अपने पुत्र प्रहलाद के। हिरण्यकश्यप को ये बात मंजूर नहीं थी। उसने काफी प्रयास किया कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, मगर वो हर बार अपने प्रयास में असफल होता रहा। इसी क्रोध में उसने अपने ही पुत्र का वध करने का फैसला लिया। अपनी इसी घिनौनी चाल में उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को भी भगवान शिव की तरफ से वरदान प्राप्त था, जिसमें उसे एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा, तब तक होलिका को कोई भी जला नहीं सकता था। हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा और होलिका को ये आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती, क्योंकि उसे वरदान मिला है, लेकिन उसका पुत्र उस आग में जाकर भस्म जरूर हो जाएगा, जिससे सबको ये सबक मिल जाएगा कि अगर उसकी बात किसी ने मानने से इनकार किया तो उसका भी अंजाम उसके पुत्र जैसा होगा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, तब वो भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। अपने भक्तों की रक्षा करना भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, इसलिए उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा और ऐसा तूफान आया जिससे होलिका के शरीर से लिपटा हुआ वस्त्र उड़ गया और आग से ना जलने का वरदान पाने वाली होलिका भस्म हो गई। वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं। इस दिन से होली उत्सव की शुरुआत की गई और इस दिन को मनाने के लिए लोग रंगों से खेलते हैं। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास, गाय का गोबर से बने ढेर में इंसान अपने आप की बुराई भी इसके चारों ओर घूमकर आग में जलाता है और अगले दिन से नई शुरुआत करने का वचन लेता है। आइए आपको बता दें कब है होलिका पूजन का समय। रात 9:20 से 10:31 तक व्यापार में उन्नति पाने के लिए, व्यापार में लाभ और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए होलिका दहन की रात घर के मुख्य द्वार पर गुलाल डालें और 2 मुखी दीपक जलाएं। आर्थिक संपन्नता पाने के लिए होलिका दहन की भस्म की 7 चुटकी लेकर एक लाल रंग के कपड़े में बांध दें और इसे तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। स्वास्थ्य के लिए भी होलिका दहन की रात का तिलक लगाए। बीमार व्यक्ति की छाती और जीभ पर इस भस्म को रखने से लाभ जरूर मिलेगा।